सब बच जाएंगे, चोरमैन फाड़ा जाएगा। जी हाँ, आपने सुना होगा ना, एक बड़ा मशहूर हुआ था, हैं सब फाड़े जाएंगे, सब फाड़े जाएंगे, लेकिन बल्दिया कोरंगी में उल्टा होने जा रहा है, सब बच जाएंगे, चोरमैन फाड़ा जाएगा। उसकी वजह यह है, आज हम कहानी सुनाते हैं। बदउनवान बल्दिया कोरंगी में फिलहाल एक बार फिर एक इदारा घुस गया है और उसने तलब करना शुरू कर दिया है। इंक्वायरी वही है, यानी 2016 से 2020 तक की, यानी साबिक चोरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह लानत हो आग तो, और जिसको बल्दिया कोरंगी के 5000 मुलाजमीन हर घंटे में 1 लाख लानतें भेजते हैं, वो चोरमैन जो कि खुद साख्ता मुंतखब चोरमैन था, उसने सैनिटरी वर्करों का भी माल खाया, रिटायर मुलाजमीन का भी माल खाया, और उसके साथ साथ काबिल एहतराम असातिज़ा को तो बंदूक की नोक पे धक्के दिए। बेहुरमती की कोई बात नहीं, अब फाड़ा जाएगा, और इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में ही बल्दिया कोरंगी को और ज़िला कोरंगी के लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। ये इदारे पर मुमकिन है। हम आपको बताएं कि आपको याद होगा कि 29 सितंबर 2020 को एक मोहम्मद फारूक बुख्ती थे, इंक्वायरी ऑफिसर, उन्होंने खत लिखा था म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी को उस वक्त, और उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ कुछ बदउनवान अफसरान हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी हम कर रहे हैं। ऑफिसर जो है बल्दिया कोरंगी के, उन्होंने जाली बिलिंग से के जरिए अंधाधुंध माल पैदा किया, और फिर वो जाली वाउचर्स के ज़रिए, और उसके बाद फेक अपॉइंटमेंट किए, इलीगल यानी गैर कानूनी प्रमोशन भी किए, यानी खूब गंगा में हाथ धोया, और इंक्वायरी शुरू हो गई। इंक्वायरी ख़त्म हुई तो उसके बाद एक बड़ी तादाद में फिल्म सामने आई, यानी कि उस 16 सितंबर 2020 को जो ऑर्डर एक नंबर है 20/2020 में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को बताया गया कि साहब जो इंक्वायरी हुई है, फाइनल हमने की है, उसके अंदर बड़े इंकशाफात हुए हैं, यानी कि बल्दिया कोरंगी को तकरीबन 7 अरब 70 करोड़ रुपए दिए गए थे, और उन्होंने जो अखराजात किए वो भी सारी तफसील इसमें दर्ज है। शाबाश है। और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर जो जो एलिगेशन थे वो भी बता दिए थे कि हम इलेक्ट्रिक आइटम है, गार्बेज है, फ्यूल है, रिपेयर मेंटेनेंस व्हीकल है, फेक अपॉइंटमेंट है, इलीगल प्रमोशन है, इस हवाले से उन्होंने कहा। और इंकशाफ किया दूसरे नंबर पे, जो कि लोकल गवर्नमेंट की आंखों का तारा है, दिन का और रात का चैन, इरशाद अहमद अराई डायरेक्टर कौंसल, इनके लिए लिखा था कि ए अरेंज कौंसल रेजोल्यूशन कौंसल मीटिंग नेशनल प्रोग्राम, ही हैड आल्सो हैड पोस्ट डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट। ये इरशाद अहमद अराई वही हैं, नामी करामी शख्सियत, जिनका 2 दिन से हमने बताया था कि ये हेलीकॉप्टर हैं, और ये बल्दिया कोरंगी में डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट की हैसियत से जहाँ काम कर रहे थे, ऑर्डर निकल गया था। वहीं बल्दिया उस्मा कराची में भी डायरेक्टर स्टेट का लेटर लोकल गवर्नमेंट से लेके ज्वाइनिंग के लिए पहुंच गए थे, यानी डबल गेम खेल रहे थे। कोई बात नहीं, इनका हुआ नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, इसलिए कि खोता हुआ ना कुछ नहीं होता, क्योंकि पैदागीरों की तो जन्नत है बल्दिया उस्मा कराची, और पैदागीरों को तो आंखों का तारा समझा जाता है। ये वही है। इनका हमने लेटर दिखाया था कि 19/3/2020 को भी इनकी इंक्वायरी आई थी, और लोकल गवर्नमेंट को इनका एम्प्लॉयड नंबर ही नहीं मालूम था। पहले नंबर पर इरशाद अराई, सीनियर डायरेक्टर कौंसल, ग्रेड 19 कौंसल डिपार्टमेंट। खैर कोई बात नहीं, ये वो बदउनवान शख्स है, लेकिन कोई बात नहीं। इंक्वायरी हो रही है चोरमैन की। अब हम आपको बताएं चोरमैन की क्यों हो रही है, और सब फाड़े जाएंगे, कोई बात नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं कि सब बच जाएंगे, चोरमैन फंस जाएगा। इसलिए कि चोरमैन ने जहां अरबों रुपए ठिकाने लगाए और रिटायर मुलाजमीन को, जैसे हमने बताया, धुतकारा, टीचरों को, असातिज़ा को धुतकारा, और सैनिटरी वर्करों का माल खा गया, यानी किसी को नहीं छोड़ रहा था। ज़िले के लोगों को, तमाम मज़ाहिब, कौमियत, लसानियत से ताल्लुक़ रखने वालों को, यहाँ तक कि तीसरी जिन्स भी मुतालबा कर रही है कि इसको फाड़ो, इसने तो हमारे भी फंड खा लिए हैं। कोई बात नहीं, इसने तो खाए। इसके कोऑर्डिनेटर ने भी बड़ी मौजा उड़ाई। गाड़ी देख रहे हैं आप, ये गाड़ी इतनी कीमती है कि रहे नाम अल्लाह का। और जब ये आते थे मौसूफ तो शारा फैसल पे हमें मिलते थे, और पूरी बल्दिया कोरंगी जानती है 70 मोटरसाइकिल चलती थी। जी हाँ, चलती थी। हेलमेट जो पहनते थे पीछे से टूटा हुआ था, प्लास्टिक का टेप लगा होता था, कागज वाला भी हेलमेट पे। और आज देख लें, सब बच जाएंगे, ये 2 फाड़े जाएंगे। ये कोऑर्डिनेटर है भाई, चोरमैन का कोऑर्डिनेटर, और इसकी गाड़ी देखें। और ये लूट का माल होता है तो फिर मस्ती में आते हैं और फिर खुद ही पकड़ाई देते हैं कि देखो 50 लाख की गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस और दुकानें और जायदादें, फ्लैट अलग है। चोरमैन के कितने छोड़ दो, 13 करोड़ 50 लाख का तो एक ही लिया था। फार्म हाउस अलग है गडाब में। जी हाँ, उसकी तामीर भी हो रही थी तो हमने चक्कर लगा लिया था। तो लूट मार का अमल जारी है। और अब जो इंक्वायरी शुरू हुई है उसमें आज भी एक अफसर गए थे। सराय के मुताबिक अफसरान ने तहिया कर लिया है कि हम मन हाल्फ उठाकर, रमज़ान का महीना भी आ रहा है, सब बता देंगे कि सियासी
जोर था और सियासी जोर में उनकी पूरी कौंसिल मुंह पे उंगली रखती थी तो हमारी क्या मजाल। 50 लाख तो पेट्रोल डीजल कीमत में जा रहे थे, 45 से भी कम गाड़ियां थीं और 2 से 2.5 करोड़ रुपए के पेट्रोल डीजल के बिल बन रहे थे, अफसरान को मिलता ही नहीं था। इंक्वायरी रिपोर्ट में देख रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 2017 और 18 के दरमियान सिर्फ 1 साल के अंदर गार्बेज वाले जो चक्कर था उसमें फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक और डेवलपमेंट का जो धंधा था उसमें सिर्फ और सिर्फ 77 करोड़ 72 लाख 705 रुपए का चूना लगाया गया। जी हाँ, इसलिए कि ये 16 सितंबर 2020 के आखिर में जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को इंकशाफात किए गए थे और रिपोर्ट दी गई थी उसके मुताबिक, जबकि इलीगल एक्शन जो है उसको भी आप देख सकते हैं कि दूसरे उसमें लिखा हुआ है 6 एलिगेशन है, जबकि है तो और भी एलिगेशन। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सब जो हम कह रहे हैं सब बच जाएंगे, चोरमैन पकड़ा जाएगा और कोऑर्डिनेटर। वो क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि अफसरान ने अब कसम खा ली है कि रमजान मुबारक है और पहले भी और अभी भी हल्फन उठा के कहेंगे कि सारी पैदागिरी उसी की है और हम हल्फ उठा के सारे एफिडेविट देंगे और सब साफ साफ खुला खुला बता देंगे कि किस तरह और कौन कौन से लोग मुलव्विस थे, चाहे वो जाली अपॉइंटमेंट हो, चाहे जाली भर्ती हो, चाहे गैर कानूनी प्रमोशन हो, तरक्कियाँ हो, इसमें कौन कौन मुलव्विस था। फरिश्ता कोई भी नहीं बचेगा इसमें। जिसको पैसे से कोई फरिश्ता बनने की कोशिश कर चुका है वो भी फड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट जराए बता रहे हैं कि फरिश्ता भी नहीं बचेगा, आंखों का तारा रात का चैन। खैर, अब जो अफसरान ने तहिया किया हुआ है तो यकीनी तौर पर इंक्वायरी का अमल तेज हो गया और हमने पहले ही कहा था कि वक्त करवट ले रहा है, महीने रह गए 4 और अब कोई सिफारिश नहीं चलेगी। हमारी बद्दुआ 4-5 हजार मुलाजमीन की बद्दुआ रंग ला रही है और आज तो लाएगी। इदारे अगर आगे पीछे हो भी जाए तो हमें इसकी परवाह नहीं है ना मुलाजमीन को, इसलिए कि दुनिया ख़त्म होने की तरफ है। हमारा ईमान है कि असल दुनिया ये नहीं है, ऊपर है और ऊपर दुनिया में जो अदालत लगेगी वहाँ इसकी कोई किसी की भी कोई सिफारिश नहीं होगी, ना हमारी ना किसी की कोई सिफारिश नहीं होगी। इंसाफ होगा और सेकंडों में होगा। तोते की तरह सब बोलेंगे, चोरमैन वहीं पर फुटबॉल बनेगा। और हम यकीनी तौर पर अल्लाह ताला से आज भी दुआ गो हैं, या अल्लाह दुनिया में इंसाफ दिखा दे कि ये 50-50 लाख की गाड़ियाँ सिर्फ कोऑर्डिनेटर दिखा रहे हैं। इनकी जायदादें देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। धोबी घाट 40-60 गज के मकान में रहने वाले 50 लाख की गाड़ी फकरिया पेशकश, चोरमैन ने क्या कमाया होगा अंदाज़ा है। और उसके साथ साथ उसकी दूसरी तफरी सहूलियात, वो कहानी भी सामने आएगी जब ये पढ़ा जाएगा। अहम इंकशाफात होंगे और फिर मरियम कॉलेज, दस्तकारी स्कूल, ये सारे इंकशाफ ऐसे होंगे जो आजकल ऑडियो वीडियो लीक हो रही है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।